नमस्कार, सत श्री अकाल, राम राम सा, खमा गणी वणक्कम, प्रणाम। आप सभी को ऑल्टरनेट मीडिया में फिर से स्वागत है। मैं आपकी होस्ट गायत्री देवी और हमारे साथ जुड़े हुए संदीप सिंह जी। हम बात करने वाले हैं युद्ध के बारे में। मीडिया में एक बहुत बड़ा युद्ध चल रहा है। जब से सोशल मीडिया आया, जहाँ पे आई वुड से बेटर कंटेंट, छोटा कंटेंट, शॉर्ट्स, ये सभी इस तरीके से आए कि उन्होंने मेन स्ट्रीम मीडिया को फेल करना शुरू कर दिया किसी भी तरीके से। बट इसका रिपरकशन ये हुआ कि मेन स्ट्रीम मीडिया तो चलिए आर्ट्स के लिए गवर्नमेंट के ऊपर डिपेंडेंट होती है, बट सोशल मीडिया किसके कंट्रोल में? चाहे वो इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, टेलीग्राम हो या फिर यूट्यूब हो, ये हावी पड़ने लगे मेन स्ट्रीम कंटेंट के ऊपर। पर इनको ओन करने वाले लोग, द ट्रिलियनियर्स ऑफ द वर्ल्ड, वो अपने आप को सरकारों से भी बड़ा समझने लग गए। उनको लगा, वो पाब्लो एस्कोबार वाले स्टाइल में चले गए। पाब्लो एस्कोबार सभी जानते हैं कि वो ड्रग लॉर्ड था। इतना पैसा कि अपनी बेटी को गर्म करने के लिए उसने बिलियंस ऑफ डॉलर्स को जला दिया था। पर उस दिन उसका डाउनफॉल शुरू हो गया था, जिसने उस दिन अपने राष्ट्रपति को ललकार दिया था और राष्ट्रपति बनने की चेष्टा रखता था अपने ड्रग मनी के ऊपर में। कुछ वैसी ही चेष्टा आज की डेट में ये जो सो कॉल्ड सोशल मीडिया कंपनी ओनर्स हैं वो कर रहे हैं। अब क्या हुआ है, वर्ल्ड ओवर इस चीज को रिकॉग्नाइज किया गया है। हर जगह पे इनको कंट्रोल करने की बात चल रही है। भारत में फेसबुक, इंस्टा पे एक बहुत बड़ी डिबेट आ गई है और गवर्नमेंट, मोदी गवर्नमेंट और मार्क जुकरबर्ग के बीच में एक बहुत बड़ा फेस ऑफ शुरू हो चुका है। और ये बात कोर्ट्स तक तो पहुंच ही रही है। बट देखिए, आज नहीं तो कल वो गाना है ना, आखिर तुम्हें आना है जरा देर लगेगी, क्योंकि मार्केट यही है, आना यही है। पर दूसरी तरफ यूके गवर्नमेंट ने यूट्यूब को कटघरे में खड़ा कर दिया है। यूट्यूब की ऐसी तैसी करनी शुरू कर दी है। तीसरा एक और मुद्दे के बारे में बात करेंगे कि भारत की मीडिया के अंदर क्या हो रहा है। जो हमारी मेन स्ट्रीम प्लस सोशल मीडिया है, उसको किसने हाईजैक कर लिया। संदीप जी, वेरी वार्म वेलकम ऑन द शो। लेट्स गेट स्टार्टेड जी। नमस्ते गायत्री जी, सारे दर्शकों को। सबसे ज्यादा डेंजरस ट्रेंड है संदीप जी, जो आप जिसके बारे में हम आ रहे हैं, जिसकी वजह से इंडियन गवर्नमेंट और मार्क जुकरबर्ग के बीच में, फेसबुक ओनर के बीच में जो फेस ऑफ हो रहा है, जो लड़ाई शुरू हो चुकी है, वो कंटेंट है बच्चों को लेकर, बच्चों के बॉडी पार्ट्स को लेकर, चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज जो कंटेंट चल रहा है फेसबुक के ऊपर, उसको लेकर बहुत ज्यादा हो रहा है। एप्स ऐसी ऐसी प्रमोट की जा रही है फेसबुक से, जिसके ऊपर इतना घटिया कंटेंट परोसा जा रहा है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। इंडियन गवर्नमेंट उसी को लेकर मैदान में उतर आई है जी। बिल्कुल। एक तो अभी सबसे पहले कुछ दिन पहले सबसे बड़ा जो इशू आया था, ये तो है ही, मेटा जो ग्रुप है इनका, उसमें जो गवर्नमेंट ने कहा कि आप यूजर नेम ये रोल आउट कर रहे थे। हमारे पास व्हाट्सएप से नोटिफिकेशन भी आई थी, पर इंडियन गवर्नमेंट ने मना कर दिया, यू कैन नॉट शोकेस यूजर नेम। एक तो वो बहुत बड़ा झटका है इनका। सेकंड, जो ये कंटेंट परोस रहे हैं, गवर्नमेंट ने कहा है कि आप एक सेगमेंट ऑफ वीडियोज इस तरीके के पुश नहीं करेंगे। फेसबुक ने गवर्नमेंट से कहा कि ये तो आपका काम है, आप करो, हम क्यों करें भाई, सर्वर तेरा। अब मैं तेरे को बोलूँ तो अपना सर्वर ला, अपना डेटा ला, फिर अपना कंट्रोल दे, फिर कहोगे कि हम नहीं कर दे रहे कंट्रोल। तो कंट्रोल भी नहीं दोगे और ये कहोगे कि नहीं भारत सरकार का काम है। हाथ बांध के काम नहीं होता है। भारत सरकार अपने पे आ गई तो भाई टिकटॉक बैन हो चुका है, तुम्हारे भी दिन पूरे हो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। अब आप इन लोग को ये लगता है कि ये जो कि हर जनता के घर में घुस चुके हैं व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम के थ्रू, और इनको ये है कि अपनी पब्लिक से लड़ लेना। फिर अगर हमको बैन किया तो, एक फिल्म बैन की है, उस पर कितनी कंट्रोवर्सी हो रही है, यहाँ फेसबुक और इंस्टा बैन हो जाएगा तो कितने लोगों का, वो इंस्टाग्राम से तो कितनी कमाई कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज बन चुके हैं वो लोग, एक्चुअली में सेलिब्रिटीज और ब्रांड करोड़पति हो गए एक साल में, 2 साल में। फेसबुक बैन नहीं था नेपाल में, जिसकी वजह से दंगे पहली बार शुरू हुए थे। बिल्कुल, वो जो प्रोटेस्ट, स्टूडेंट प्रोटेस्ट शुरू हुए थे भाई। ये तो जहां पे भी दंगे होते हैं, या कश्मीर में भी इंटरनेट शटडाउन किया गया था ना 370 हटाने से पहले, किसी भी शहर में कर्फ्यू लगता है वहां इनका इंटरनेट बंद कर दिया जाता है। किस कारण से? क्योंकि ये जी, मैं लाना चाह रही हूँ कि ये चाइल्ड कंटेंट को क्यों कर रहे हैं। वाई द चाइल्ड कंटेंट वाला, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अटकी पड़ी हुई है कि सब कुछ आप कर रहे थे ठीक था, बट बच्चों को क्यों जी? बच्चों को क्यों? क्योंकि बच्चे आज के डेट में रील्स देख रहे हैं। माँ बाप ने भी अपने बच्चों को कंटेंट परोस दिया है। 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल का बच्चा जो है रील्स देख रहा है, और उसके माइंड को जो भी मिल रहा है वो अब मोबाइल के माध्यम से मिल रहा है। उसके माँ बाप, उसके दादा दादी या वो सब तो गायब हो चुके हैं। दिस इज हाउ दे कैच देम यंग। ये कैच देम यंग इन लोग का, सोशलिस्ट का, सॉरी लिफ्टिस्ट लिबरल्स का मीडिया जो भी ओन करते हैं वामपंथी, ये इनका सदैव से रहा है कि हम कितनी जल्दी यंगस्टर्स को, उनके दिमाग को कैप्चर कर लें। लेफ्ट में भी आप देखती हैं लोग, इन्होंने कैप्चर करके क्या किया है, 3 साल का बच्चा बोल रहा है कि मैं अपना जेंडर चेंज कर दूंगा।
सेलिब्रिटीज अपने बच्चों का जेंडर चेंज करा रहे हैं, 4 साल 5 साल के बच्चों का। और यहाँ पर क्या हो रहा है कि जितनी जल्दी उनको परवरसनेस परोसी जाए, हमारे यहाँ माँ बाप हम लोग को ठोक पीट के जो है भाई बच्चे को पालना पोसना होता है, इसका मतलब है कि दिमाग में क्या रहना चाहिए और क्या नहीं रहना चाहिए, वो क्या हरकतें करे जिसको उसको एक दिशा दिया जाए, चैनलाइज किया जाए, और एक सही इंसान बनने की प्रक्रिया में शुरू के 10-15 साल ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसमें ये पूरा कूड़ा परोस रहे हैं। अब वो बच्चा अपने माँ बाप की क्यों सुनेगा जब उसको बचपन से ऐसी वीडियोस देखने को मिल रही है जिसमें छोटे बच्चे कुछ घटियापन कर रहे हैं या इस तरीके की पोर्नोग्राफी को नॉर्मलाइज भी किया जा रहा है। इट्स ओके। आज की डेट में जैसे हम लोग बात करते हैं ना, स्टैंड अप कॉमेडियंस क्या नॉर्मलाइज कर रहे हैं, अपने माँ बाप को गाली देना नॉर्मलाइज कर दिया उन्होंने। अपने माँ बाप की लाइफ और मतलब जो एक होती है मर्यादा परिवारों की, वो खत्म कर दिया है सोशल मीडिया के इस व्यवहार ने। और ये कंट्रोल कर सकते हैं पर ये नहीं करेंगे, बिकॉज दे हैव इनका लास्ट टर्म प्लान ये है कि अगले 20 साल की जनरेशन हम टोटल खराब कर दें, जैसे अपने यहाँ खराब कर दिए ना यूएस में। भाई मल्टीपल डाइवोर्स हो रहे हैं, मल्टीपल पार्टनर्स बना दो, मल्टीपल कुछ भी कर दो, आज की डेट में ये सब नॉर्मलाइज कर दिया इन्होंने। और क्या है ये सारा, जितने परिवार टूटते हैं, जितना आदमी इंडिविजुअल होता जाता है, उतना कमर्शियलाइजेशन बढ़ता जाता है। और उन कमर्शियल मार्केट्स पर भी किसका कब्जा है? इन्हीं का कब्जा है। और ब्रेन्स को कंट्रोल करना भी बहुत आसान हो जाता है ना, इंस्ट्रक्टिंग द माइंड्स, कि आप अपने हिसाब से। आफ्टर ऑल मुस्लिम्स को वायलेंस का टूल किसने बनाया? वेस्ट नहीं बनाया ना। जानबूझ के मदरसा और मस्जिदों में पैसे दे देकर इन्होंने ही करवाया ना। इस्लाम वाज नॉट दैट रैडिकल बिफोर दीज पीपल स्टार्टेड इन्वेस्टिंग मनी इन। वो था रैडिकल, पर उसको एकदम धारीदार तलवार या हथियार इन्होंने बनवाया, उसको यूज किया, उसको बहुत तबीयत से यूज किया, और उसने भी इनको यूज किया कि हाँ भैया तुम पैसा दो और हम तो। अब क्या है, यूरोप में देख लीजिए, यूरोप ने दुनिया को या ब्रिटेन ने दुनिया को यूज क्या कहते हैं, भारत को जो जब 2 टुकड़े करने हुए तो किसका यूज किया? इस्लाम का किया ना। भारत के जब 3 टुकड़े करने हुए, भारत पर इस्लामिक, और आज भी भारत पे कंट्रोल बनाने के लिए किसका यूज करते हैं? मुस्लिम वोट बैंक का यूज करते हैं। मुस्लिम वोट बैंक इनके बनाए हुए राहुल गांधी केजरीवाल को उठा के सत्ता में बिठा देगा। तो किसी देश को कंट्रोल करने के लिए रिजीम चेंज करते हैं ये, और उसके लिए इनका पहला टूल है इस्लामिक आदमी, जो भी वहां की पॉपुलेशन है। और बांग्लादेश में जैसी जगहों पर जहां सब मुसलमान हो गए, उनको और ज्यादा इस्लामिक बनाए जाने का प्रोसेस ये करते हैं। यूएस ने क्या किया बांग्लादेश में? शेख हसीना की सरकार थी और इसके बाद यूनुस ने आके क्या किया। खैर, कमिंग बैक टू आवर पॉइंट, कि भारत सरकार ने इनको एक चेतावनी दी है और अब चीजें थोड़ी सी स्टर्न होती जा रही है, बिकॉज 2024 में लोग कहते हैं कि 2024 का रिजल्ट वाज अ सरप्राइज फॉर एवरीवन। उसमें जो मेन रोल निभाया वो यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, इन्हीं सब ने ही निभाया, क्योंकि ये सारी फेक न्यूज इन्होंने फैलाई है। देयर वाज नो कंट्रोल। मोदी जी के भी आने में 2014 में बहुत बड़ा रोल जो है सोशल मीडिया का बताया गया, कि अचानक कांग्रेस गवर्नमेंट को हवा नहीं लगी कि ये सारा कन्वर्सेशन, कम्युनिकेशन आपस में टेक्स्ट के फॉर्म में फेसबुक के थ्रू कैसे हो गया, कि पब्लिक को वैलिडेशन लगने लगे कि हाँ यार मोदी जी को लाना है। उनके काम जो थे गुजरात के, वो सारे चल रहे थे, लोग शेयर कर रहे थे, और ये जब आपके अपने लोगों से आता है तो आपको वैलिडेशन मिलती है कि हाँ ये सही कह रहे हैं। सेम हैपेंड विद इन 2024, कि उन लोगों ने झूठ फैलाया, आरक्षण खत्म हो जाएगा, अमित शाह जी का फेक क्लिप चला, और अब उनकी तरफ से पूरा प्रयास चल रहा है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 2029 में ये नहीं होने देगी। और यूपी इलेक्शन आ रहा है, उसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है। आप सोचिए कितनी तरीके की फेक न्यूज चल रही है। इथेनॉल पे प्रॉब्लम है, वो टेक्निकल है, वो क्या है क्या नहीं है, तेल खराब है। हर आदमी यूट्यूबर बैठ के कह रहा है मेरी 40 लाख की गाड़ी खराब हो गई। टोयोटा कंपनी को उतर के आने के बताना पड़ रहा है कि भाई मेरे तूने खुद जानबूझ के कुछ घटिया तेल डाला है, क्लीनिंग करा के दे दिए, साफ से लिए, बढ़िया पेट्रोल से लिए, 40 और चिल्ला रहा बैठ के। और किसका आदमी है? प्रशांत किशोर का। प्रशांत किशोर किसका आदमी है? इथेनॉल के बारे में तो खैर मैं कमेंट नहीं करूंगी, बिकॉज़ आई एम आल्सो नॉट फेक न्यूज, यूजीसी, कॉकरोच। आप सोचिए, मैं गायत्री, आई एम सॉरी, आई एम इंटरप्टिंग यू। कॉकरोच जनता पार्टी का अभिजीत दिपके, एक सीजीआई साहब ने जो एक लाइन बोली, वो भी आउट ऑफ द विम पे निकल गई कि कॉकरोचेस हैं जो भी है, जैसे पीआईएल जाके व्हाटएवर। वो बंदे ने एक ट्विटर हैंडल या इंस्टाग्राम हैंडल बनाया, उसको 2.5 करोड़ सब्सक्राइबर मिल गए फट से। आपको भी पता है ना, हम और आप सोशल मीडिया पे काम करते हैं, कितना मुश्किल होता है, कितना समय लगता है जेन्युइन कंटेंट के थ्रू एक रीच बढ़ाने का। उसको तुरंत मिल गई। ये किसने दिया है? ये इंस्टाग्राम ने दिया है, उसकी औकात बढ़ाने के लिए दिया है। मैं वापस आपको लेकर आना चाहूंगी, क्योंकि मेरा मुद्दा बच्चों के ऊपर है। हाँ। जिस तरीके से इस वक्त
बच्चों को इंस्लेव करने की, उनके दिमाग को कंट्रोल करने की कोशिश की जा रही है, चाहे वो फेसबुक का कंटेंट हो, इंस्टा का कंटेंट हो, वहां पे जिस तरीके से डाला जा रहा है, ये आज से 20-25 साल बाद की प्लानिंग करके चल रहे हैं। एक ऐसी सोसाइटी जहां पर माँ बाप अलग हैं, बच्चा अलग है, आपके यंगस्टर्स ऐसे हैं जो आपके कंट्रोल में नहीं है, इस तरीके की सोसाइटी को लाने की अभी से तैयारी 20-25 साल, अभी आप फीड करें ना, अगर 10 साल का बच्चा है तो 20 साल के बच्चे में, मतलब 10 साल बाद वो बच्चा जब बड़ा होगा तो उसका दिमाग कितने गार्बेज से भरा पड़ा हुआ होगा। सोचने वाली आप बात ही है। कमिंग टू यूके पॉइंट जी। सबसे बड़ी बात यह गायत्री जी कि जो एक इंसान के बेहतर होने में जो उसकी सबसे बड़ी जो प्रोसेस होती है वो होती है उसके मन में जो सवाल आता है उसका वो उत्तर जानना चाहता है। बच्चे पूछते हैं पापा ये क्या है, मम्मी ये क्या है, वो कैसे होता है, ये कैसे होता है। आज के समय में उन्होंने कह दिया कि अब सवाल जवाब भी अपने माँ बाप से मत पूछो, चैट जीपीटी से पूछो। एंड वी नो फॉर श्योर कि चैट जीपीटी और ये जो इतने एआई है इनका नैरेटिव कितना कंट्रोल्ड है। ये दुनिया की इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हैं, ये बहुत कंट्रोल्ड इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। और ये पुराना जितना पाप है वो इंटरनेट से डिलीट करते जा रहे हैं, हमको भी पता है ये बात। तो जो चीज माँ बाप हाँ तो सॉरी, यूके गवर्नमेंट और यूट्यूब के बीच में भी एक लड़ाई शुरू हो चुकी है। यूके गवर्नमेंट ने भी यूट्यूब से कहा कि भाई जो जितना डेटा अच्छा, यूके गवर्नमेंट का एक अलग सीन है। अभी उन लोगों ने पूरे यूरोप ने सिटीजन विजिलेंटे नाम की फिल्म बैन कर दी। इंडिया में तो बड़ी हल्ला मचा रहे हो कि कौन सी फिल्म बैन की, कौन से नहीं की। यूके में आपने किया। सेकंड, यूट्यूब से उन्होंने कहा है कि भाई सारा डेटा जो है अब हम कंट्रोल करेंगे। कोई भी देश अपने अंदर का, वहां की कोई भी चुनी सरकार हो, लेफ्ट हो राइट हो वटेवर, उसको अधिकार है कि अपने अंदर का डेटा का उसको क्या इस्तेमाल करना है क्या नहीं करना है। चाइना करता है तो सबको अच्छा लगता है कि चाइना पूरा कंट्रोल करता है, वाह क्या चाइना, वाह चाइना करते रहते हैं लोग। क्यों बाकी देश नहीं करेंगे? एक ही कंपनी पूरी दुनिया को रूल करेगी। यूके भी हम अमेरिका भाई है क्या, अमेरिका का पिट्ठू ही तो है। तो धीरे धीरे वो भी देख रहा है कि क्या खेल हो रहा है हमारे यहाँ। या मे भी हो सकता है इस वजह से कर रहा हो कि वो जो नैरेटिव कंट्रोल कर रहा है इस्लामिक्स ने, जो वहां पर 2.5 लाख बच्चियों के साथ किया है पाकिस्तानी, उस पर पॉडकास्ट हो रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, वो उसको कंट्रोल करना चाहता है मे बी। बट चुनी हुई सरकार है, जब तो आपने ही सरकार चुन ली और आपके प्राइम मिनिस्टर जो है मक्खियों की तरीके से गिरते जा रहे हैं भड़बड़ा के, तो आप जानिए अपने आप, ये तो जनता को देखने के वहां वो कैसी सरकार चुन रहे हैं। अगर आपने लंदन का मेयर 3 बार सादिक खान चुनोगे तो बुरके ही तो दिखेंगे लंदन में, और क्या दिखेगा। तो चुनो और बर्बाद हो जाओ। पर सरकार को अधिकार है यूट्यूब पे कहने का कि भाई साहब आप जो है इंटरफेयर नहीं कर सकते, आप यहाँ का दो डेटा कंट्रोल नहीं कर सकते, आप यहाँ को शैडो बैन या प्लस माइनस व्यूज देने का काम नहीं कर सकते। यूट्यूब भारत में भी ये करता है। भारत के जो टॉप 25 न्यूज चैनल्स के जो यूट्यूब के हैं, जो न्यूज स्पेस में काम करते हैं, वो सब एंटी इंडिया नैरेटिव वाले, सब एंटी इंडिया नैरेटिव वाले। नंबर्स और उनके देखिए, उनकी कमाई देखिए, ह्यूज ह्यूज, कोई मतलब ही नहीं। और यूट्यूब कितना पैसा फेंक रहा है किसी को क्या पता। उनके अकाउंट में डॉलर्स में सीधे पैसा आ रहा है, टैक्स देकर आ रहा है। तो एंटी इंडिया नैरेटिव को जिंदा रखने का काम तो यूट्यूब कर ही रहा है ना। उनको सबको पैसे दे रहा है, उन सबको व्यूज दे रहा है, उन सबको सेलिब्रिटी बना रहा है। सो कमिंग टू हमारी जो मीडिया है, जहां पे एक और नया तूफान आया है। देखिए, सोशल मीडिया और मेन स्ट्रीम मीडिया दोनों दो धारी तलवार है। आप उसको कैसे, हर सरकार अपने हिसाब से यूज करना चाहती है, पर सोशल मीडिया जायंट्स का, चाहे वो ट्विटर हो, इंस्टा हो, फेसबुक, यूट्यूब और जो भी हो, जब ये सरकार से बड़े होने लग जाते हैं तब ये बहुत जरूरी हो जाता है कि उनको उसमें रखा जाए। और आई थिंक इसीलिए सोशल मीडिया का होना और मेन स्ट्रीम मीडिया का होना बहुत अच्छा है, क्योंकि दोनों एक दूसरे को बैलेंस आउट करते हैं बहुत अच्छी तरीके से। एक बहुत बड़ा काउंटर सोशल मीडिया का ये कि छोटे छोटे इन्फ्लुएंसर्स है जो बहुत बड़ा काम कर देते हैं, राइट, मिलके। कश्मीर धुरंधर पार्ट 1 जब आई थी तो सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स ने उसको पहले हिट कराया था, उस बिफोर इट बिकेम द बिगेस्ट हिट ऑफ द आई वुड से डिकेड। बट वहीं मेन स्ट्रीम मीडिया भी कई बार सोशल मीडिया को कंट्रोल बहुत अच्छे से करती है, क्योंकि उनको भी पता होता है कि कहाँ से नैरेटिव शुरू करना है। जी, ओवर टू यू। आपने धुरंधर की बात की, मुझे याद है कश्मीर फाइल्स का पहला जो स्क्रीनिंग हुआ था उसमें हिंदूवादी जितने राष्ट्रवादी इन्फ्लुएंसर्स थे उनके लिए स्पेशल स्क्रीनिंग हुआ था। वहां से उन लोगों ने, तो कश्मीर फाइल वहां से हिट होना शुरू हुई। कमिंग बैक टू दिस, वरना मेन स्ट्रीम मीडिया में क्या प्रोपेगेंडा है, कश्मीरी मेन स्ट्रीम मीडिया ने कभी बताया ही नहीं कि कश्मीरी पंडितों के साथ क्या हुआ है। वो तो सोशल मीडिया था और फिल्म बनी तो उसके अनुसार पता चला। सेकंड, आज के समय में क्या हो रहा है, मेन स्ट्रीम मीडिया आज भी देश का नैरेटिव कंट्रोल करता है, टीवी मीडिया आज भी देश का नैरेटिव कंट्रोल करता है।
उसके पास वो रिसोर्सेज हैं। 4 चैनल अगर मिलके एक ही बात को बार 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 10 महीने तक कहेंगे तो वो चीज स्थापित हो जाएगी, और सोशल मीडिया को भी उस पर बात करनी पड़ती है। ये कॉकरोच पे बात करने के लिए हमको मजबूर कौन कर रहा है? इनको इतनी इंपॉर्टेंस दे कौन रहा है? मेसी मीडिया दे रहा है। क्यों दे रहा है? क्योंकि उसको कुछ मेजर खबरें छिपानी है। राम मंदिर पर मैं देख रहा हूँ जो चंदा वाला जो भी गलती हुई, चूक हुआ, जो भी हुआ, वो इतना बड़ा मुद्दा था नहीं जितना इन्होंने बता दिया, क्योंकि इन लोग को पहली बार मौका मिला कि हिंदुओं पर आक्षेप आरोप लगाने का। 12 साल से लगा नहीं पा रहे थे। योगी जी की छवि इतनी गंदी करके रखी थी 2017 तक इन लोगों ने। मोदी जी की भी छवि 2014 तक बहुत गंदी करके रखी थी। बाद में इन लोग का काम दिखा, तब समझा कि अरे मेन स्ट्रीम मीडिया तो कुछ और कह रहा था और एक्चुअल वर्क कुछ और हो रहा है। फिर मेन स्ट्रीम मीडिया का ये एक तकलीफ कि हमको नैरेटिव नहीं कंट्रोल कर पा रहे, हम जो है किसी नेता को बड़ा छोटा नहीं बना पा रहे, हमारे कहने से नेता मिनिस्टर नहीं बन रहा, इत्यादि इत्यादि। ये सबसे बहुत ज्यादा तकलीफ है इनको। तो इन लोग को पहली बार मौका मिला कि हिंदुओं पर आरोप लगाने का। अभी कल की न्यूज है गायत्री जी, आपने शायद, मैं दर्शकों से भी कहूंगा जरा देखिएगा। ये अहमदाबाद ब्लास्ट केस में जो 2008 में हुआ था, हाई कोर्ट ने 38 लोगों को फांसी की सजा दी है। लोअर कोर्ट ने 38 लोगों को फांसी की सजा दी थी, हाई कोर्ट ने भी 38 लोगों को फांसी की सजा दी है। फांसी कब दी जाती है? रेयरेस्ट ऑफ रेयर केसेस में। एक आदमी को भी फांसी दिलाने में ना हालत खराब हो जाती है। फांसी देना ही बैन कर दिया गया, इतना बुरा हाल कर दिया ह्यूमन राइट्स इत्यादि इत्यादि, पता नहीं क्या क्या करने। लोअर कोर्ट ने 38 लोग को फांसी दी, और क्या कहते हैं, हाई कोर्ट ने भी 38 लोग को फांसी दी। एक ही कम्युनिटी के हैं। और पता है वो बम ब्लास्ट नहीं थे, वो इट वाज अ फुल फ्लेज्ड प्लान टू किल मोदी, और उस प्रक्रिया में 55 लोग मरे। 2007 में जब मोदी वापस जीत जाते हैं, उसके बाद क्या होता है कि अहमदाबाद में ब्लास्ट करते हैं ये लोग। पहले तो कुछ ब्लास्ट ऐसी जगहों पे करते हैं जहां पे पीएम तब के सीएम वो तुरंत पहुंचते थे घटनास्थल पे, वहां पे दोबारा ब्लास्ट कर रहे थे। अस्पतालों में फिर बम लगाया था कि वहां पे पब्लिक जाएगी या वहां मिनिस्टर जाएंगे तो वहां भी ब्लास्ट होगा। ये सीरियल प्लानिंग इन लोगों ने की थी, और इनको फांसी की सजा मिली है मेन स्ट्रीम मीडिया का। और इनके केसेस पता कौन लड़ रहा है? भारत का हर मुसलमान इनका केस लड़ रहा है, क्योंकि जमीयत उलमा हिंद जो है उसको पूरे भारत के मुसलमानों को सबका ज़कात जाता है, सबका चंदा जाता है। इस चंदे से जो भारत की आत्मा खोद रहे हैं ये लोग, ये इस चंदा, इस पे बात क्यों नहीं होती है कि मुसलमान जो चंदा देता है उससे भारत का आतंकवादी तंत्र पैदा किया जाता है और उसको बचाया जाता है इस तरीके से। इस पे मेन स्ट्रीम मीडिया बात नहीं करेगा कि भारत मुसलमान जो हिंदू ने जो चंदा दिया उसमें 2-4 लोगों ने कुछ सामने कैश दिख रहा था, उसमें समंदर था, 2-4 बूंद निकाल ली, समझ में आ गया, फाइन। मुसलमान जो नहीं, चंदा दे रहा है उसका क्या हो रहा है? जिसने निकाली वो भी तो समाजवादी का पिट्ठू निकला। अब तो मैं कह सारी रहा हूँ जगह समाजवादी है, हिंदू है, चलो 1 मिनट के लिए मान लिया हिंदू है, चोरी कर ली, हाँ ठीक है, समाज में कहा चोरी नहीं होती है। और आईएएस अधिकारी एक आगे कहे कि हमने सोने की रामचरितमानस दी थी। आईएएस अधिकारियों का, इन पे दुनिया का कोई आरोप लगा दो, इनको ईमानदार मत बोल देना। ईमानदार बोलने से बहुत चिढ़ते हैं ये लोग। इन पे ईमानदारी का आरोप मत लगाइए कभी। इन पे ईमानदारी का आरोप तोहमत होती है। इन भाई साहब से पूछे, गृह सचिव रहे, पता नहीं क्या थे, क्या करके आए थे, और बाद में सब कुछ मिल गया। मैं पूछना चाहता हूँ, हिंदुओं का चंदा तो चलो राम मंदिर में गया, एक अभी मेन स्ट्रीम मीडिया का वो ठलुआ जो है पहुंच के वहां पे कह रहा है सलाद 235 रुपए की, राम नाम की लूट मची, लूट सके तो लूट। खुद बैठा है 5 सितारा होटल में बैठ के, वहां सलाद खा रहा है, और सिर्फ सलाद कौन खाता है? और उसका बिल दिखा रहा है सलाद का, बार में बैठा है क्या? और मैं, इनको मौका मिल गया है हिंदुओं पर आक्षेप लगाने का। और वो एक ललित मोदी है, आपने देखा होगा उनके पॉडकास्ट चल रहे हैं, राजीव शुक्ला पर उनके क्या कमेंट्स हैं। राजीव शुक्ला की औकात नहीं कि जाके जो है उनको बोल दे कि उन पे डिफेमेशन कर दे। अब वो राजीव शुक्ला जैसे लोग भी राम मंदिर पर की लूट पर 6-6 ट्वीट 10-10 ट्वीट करेंगे, अब बोल रहे हैं कि यहाँ पे बड़ा बुरा हो गया है। कौन है राजीव शुक्ला? दुनिया को नहीं पता है। अब वो शब्द बोल नहीं सकता आदमी, बस मेन बात ये है, बाकी दुनिया को सब पता क्या है। वो विशुद्ध वही है नहीं, जो आप अभी सबके क्या दिमाग में दिखाया चल जा रहा रहा है। है राम मंदिर मैं के कह रहा हूँ नाम पे? मुसलमानों का चंदा कहाँ जा रहा है? मैं तो आज आपके प्लेटफॉर्म के माध्यम से पूछना चाहता हूँ, मुसलमानों का चंदा, मुसलमान की से चंदा नहीं होता है, वो जबरदस्ती वसूली होती है, वो जकात होता है, वो 10% 5% लेकर जाते हैं, हर धंधे से लेकर जाते हैं हलाल सर्टिफिकेशन के नाम पे। जो पूरी मुसलमान इकोनॉमी है, मुसलमान के पैसों की इकोनॉमी है, वो कहाँ जा रही है? आतंकवादियों को फंड करने में, आतंकवादियों का केस लड़ने में, आतंकवादियों को बचाने में।
कोई किसी को मार दे रहा है, उसको बचाने के लिए 10 वकील खड़े हो जा रहे हैं। यहाँ तक कि ये कासगंज वाला मैटर था, उसमें भी कोर्ट ने पूछा कि भाई ये कासगंज में गरीब जो ये चंदन शर्मा को मारने वाले मुसलमान थे, इनका केस लड़ने के लिए कौन कौन दिल्ली के एनजीओ, पता नहीं कौन कौन बड़े बड़े वकील चले जा रहे हैं। सिब्बल और मनु सिंघवी की संपत्तियां कहां से बढ़ रही हैं, जमीयत उलमा के हिंद के ही केस लड़ते हैं ये। इस पर मेन मीडिया बात क्यों नहीं करता? हिंदू का चंदा चोरी हुआ, मुसलमान का चंदा क्या कर रहा है? भारत में आग लगा रहा है, भारत की कब्र खोद रहा है, और दिल्ली के मेन मीडिया वाले जाके इफ्तारी करते हैं यहाँ पे जामा मस्जिद की छत पे खड़े होके। ये कंट्रोल इनके हाथ से जो गया है ना, दिस इज व्हाट दे, मतलब दे कसमसा के रह गए। अरुण पुरी जैसे आदमी को भीख मांगनी पड़ रही है प्रधानमंत्री मोदी से कि आपने हमारी दुकान बंद कर दी। किस बात की दुकान बंद हो गई बे? तो चैनल बंद कर दिया, आज तक बंद हो गया, इंडिया टुडे बंद हो गया, राजदीप को बिठाए तो हो, सागरिका को भेजे तो हो राज्यसभा, कहां पे तुम्हारी दुकान बंद हो गई? केजरीवाल चला गया इसलिए तुम्हारी दुकान बंद हो गई? पॉइंट इज कि ये जिसके हाथ में मीडिया है, कोई गोदी मीडिया नहीं है, और कोई भारत का मीडिया तो है ही नहीं गायत्री जी। भारत के लिए मिस मीडिया में कोई रत्ती भर मोह नहीं है। होता ना तो मुसलमानों से सवाल पूछ रहे होते, हिंदुओं से नहीं। अभी तो राम मंदिर के आसपास लोगों के मुंह में माइक डाल डालकर आपका पर्स चोरी हो गया, आपका बटुआ चोरी हो गया, आपकी चप्पल चोरी हो गई, ये मतलब जो कि होता नहीं है वहां पे। मैं खुद अयोध्या की हूँ। ये छोटी छोटी चीजों को कहीं और का रिकॉर्ड करके राम मंदिर के नाम पे चलाया जा रहा है, कहीं और का जेब कतरा, पॉकेट मारी, ब्लेड मारना, ये मुसलमानों के काम रहे हैं, उनका शगल्ला ये उनका ही काम रहा है, उन्हीं का गैंग, उन्हीं का गिरोह करता है। आप बात कर ले अब तू, यही पकड़े जाते हैं हर जगह। बंगाल में इनके घरों से बम निकल रहे हैं, बंगाल में इन्होंने महिलाओं का रेप करके उन प्रेग्नेंट कर दिया, जेल में कितने अत्याचार के, औकात है जाके बात करने की बंगाल से? अभी बंगाल क्यों नहीं जाता ये पूछने हिंदुओं से कि क्या तुम्हारे साथ कितना बड़ा अत्याचार हुआ? ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी को बचाने के लिए राम मंदिर पर लगातार बात कर रहे हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट केस की बात नहीं करनी पड़े, भारत का पहला केस है, रेयरेस्ट। आप इसका स्केल समझिए, 38 पीपल को पहली। अब मैं आपसे एक बात पूछूंगा गायत्री जी, 2 हिंदुओं को फांसी की सजा हो जाती, तब इनका क्या व्यवहार होता? अरे पूरा मीडिया नाच रहा होता, ब्रेकिंग न्यूज, शॉकिंग न्यूज। बंगाल, हाँ आप ये बात बिल्कुल सही कह रहे हैं, बंगाल की न्यूज छुपाने के लिए इस वक्त पूरा का पूरा राम मंदिर की तरफ है। और फिर क्या है ना, पीछे से पैसा बहुत आ रहा है। उधर केजरीवाल चला रहा है क्रिश्चियन मिशनरीज, इधर अखिलेश को भी क्रिश्चियन मिशनरीज चलाने का शौक है। अभी एक केस आया है, आप मानेंगे नहीं, प्रयागराज में एक मार्केट में, क्योंकि अभी थोड़ा सा डिविएशन है, महिलाओं की मार्केट है। तो एक भाई साहब, एक रिपोर्टर भाई साहब ने मतलब कहा कि भाई ये हो क्या रहा है वहां पर? जितने लड़के आ रहे हैं, महिलाओं की मार्केट है, महिलाओं के कपड़े, महिलाओं का सब कुछ, पुरुष नहीं आते हैं ज्यादातर उस मार्केट में, क्योंकि वो नोन है महिलाओं की मार्केट के नाम से। जो लोग प्रयागराज से, वो जानते हैं इस बात को। वहां पे इंटरव्यू करना शुरू किया, अच्छा बेटा क्या नाम है? अहमद। क्या नाम है? मोहम्मद। क्या नाम है? अनवर। क्या करने आए हो? मम्मी को छोड़ने आया था। तो फिर आप बेटा मम्मी को छोड़ के आप 3 घंटे से यहाँ क्या कर रहे हो? तो ये वहां पे क्या है, सारे मुसलमान बॉयज, और एज क्या है सबकी पता है आपको? 14 से 40 साल। महिलाओं की मार्केट में सिर्फ ये मुसलमान बॉयज, हिंदू लड़के नहीं है वहां पे। हिंदू लड़के घर में पढ़ाई कर रहे हैं या खेल रहे हैं, हिंदू पुरुष नहीं है उस मार्केट में। ये हो रहा है यहाँ पे, पर उसको नहीं दिखाएंगे। कहीं और की वीडियोस रिकॉर्ड करके राम मंदिर के नाम पर अब ये जो 4 PM और ये बाकी के चैनल्स जो चलाना शुरू कर रहे हैं, 6 PM 8 PM 60 करोड़ लोगों का गायत्री जी, 60 करोड़ लोगों का महाकुंभ हो गया, एक आदमी ने ये नहीं बोला कि मेरा एक सामान चोरी हो गया। हिंदुओं का था। इनके 100 खड़े कर दो ना, 100 ये तहर्रुस खेलने लगते हैं। अभी इनकी एक वो गई है ईरान, आरफा, वो भी तो मीडिया वाली है ना, सोशल मीडिया वायर पे काम करती है, पहले राज्यसभा हामिद अंसारी की वो थी। पूरा बुर्का पहन के बैठी हुई है वहां पे वो। संदीप जी, आई थिंक आप वो हो गए हैं, फ्रीज हो गए हैं। संदीप जी, आर यू देयर? आई थिंक संदीप जी का इंटरनेट, हाँ लग रहा है।
मैं जी उसको प्लीज। आखिरी नाम ले लेता हूँ, आरफा खानम शेरवानी, वो ईरान गई हुई है। यहाँ तो महिलाओं की आजादी नहीं है, भारत में ये दिक्कत है, मुसलमान के साथ वो दिक्कत है। वहां बिना सर पे इतना हिजाब रख के चल नहीं पा रही है, बात नहीं कर पा रही है, औकात नहीं है। आदमियों से बात कर रही है तो बार बार ये ढक रही है कि कहीं बाल न दिख जाए हमारा, वरना अभी ये काट दिए जाएंगे। खैर वैसे तो हामिद अंसारी ईरान के राजदूत थे। हाँ, वो वहां के ईरान के पूत भी थे, तभी भारतीय रॉ के लोगों को मरवाया भी। और हामिद अंसारी ने रखवाया था इसको राज्यसभा टीवी में, तब ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे थी, आज वायर के नाम से सोशल मीडिया पे है। ये भी वही नैरेटिव कंट्रोल वाले। ये भारत में तो जो एंटी इंडिया माहौल बनाती है, ईरान में गई है खमैनी के जनाजे में, और दो चार हिंदू पत्रकार वो भी कह रहे इतना प्यार तो किसी को नहीं दिया। अबे वहां पे प्यार नहीं बांटता, गोली मार देता है अगर जनाजे में ना दिखे तो। ये जो है ना, ये नौटंकी लोग बता रहे हैं और इस तरीके से ट्विस्ट करते हैं कि जनता वो समझे, वो जाने जो हम बता रहे हैं, एक्चुअल सच्चाई हमसे न पूछ दे। वो जी यहाँ औकात नहीं वहां पे कि इतने से ऊपर इतना चला जाए उसका। पता नहीं क्या पैलेस्टीनियन फ्लैग पहन रही है, और पता नहीं क्या क्या कर रही है, क्या नहीं कर रही है। ये लोग हैं जो कंट्रोल करना चाहते थे। पॉइंटर्स ये वी अब लोग पूछेंगे सॉल्यूशन क्या है। भाई साहब सॉल्यूशन है, अब वो ना कई बार सीधे नहीं पकड़ी जाती, ना घुमा के पकड़ी जाती। आप जो सेमीकंडक्टर के चिप्स बना रहे हैं, जो इंडोनेशिया से आपके रॉ मटेरियल आएंगे, जो ऑस्ट्रेलिया से रॉ मटेरियल आएंगे, रेयर अर्थ मिनरल आएंगे, आप अपने सर्वर जब बनाना शुरू कर देंगे, आपके अपने डेटा सेंटर्स जब भारत में खुद बनना शुरू हो जाएंगे, तब आप कहेंगे कि भैया सारा डेटा भारत में रखो, नाउ वी विल कंट्रोल। हम बताएंगे कि संस्कार कैसे, सोशल मीडिया क्या सिर्फ गंदगी परोसने के लिए नहीं है। कंट्रोल के, जब तुम पॉर्न कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन सॉफ्ट पॉर्न ही पुश करते हैं, दे डू इट। और इनको बस यही आता है। गायत्री जी, अमेरिका की इकोनॉमी बढ़ानी थी ना इनको, तो एलए नाम का एक शहर क्रिएट किया गया, सिर्फ औरतें पड़ोसी वहां पे, दुनिया लास के वेगास आदमी। वो भी तो वही ये इनको इकोनॉमी क्रिएट करने के नाम पे एक ही चीज आती है, औरत परोस दो, औरत बेच दो। हमारे यहाँ नहीं होता ये। जी हमारे मंदिर इकोनॉमी, सनातन इकोनॉमी होती है, लाखों करोड़ों का पेट भरती है। अयोध्या जी जो है ना, पिछले 3 साल में इकोनॉमिक मिरेकल है, उस पर इनको आरोप लगाने का मौका मिल गया। जी। थैंक यू सो मच संदीप भाई फॉर ज्वाइनिंग। जाने से पहले सभी व्यूअर्स से रिक्वेस्ट है, लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। अगर आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो दिए हुए नंबर और यूपीआई पे आप मुझे कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं, तो सभी की सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसी के साथ जय हिंद, जय श्री राम, हर हर महादेव। हर हर महादेव।